अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2। ये है जी 10th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसकी पिछली एक्सरसाइज और इसका पिछला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के हम करेंगे जी आज की वीडियो में 1 to 8 पार्ट्स हम करेंगे। और क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से हम इसको हाफ आज की वीडियो में करेंगे और जो बाकी रह जाएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में से लेके आना है जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उधर से एक्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड हम उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड हम उन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया हुआ कि हमने इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, तो अब यह हमारी मर्जी है, हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी x4 माइनस 20x² प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन है जी x4 माइनस 20x² प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x4 है, यहाँ पर क्या है, x² है। तो हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो जाहिर सी बात है अब हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, लेट y कर लिया, हमारे पास किसके इक्वल है, x² के। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल्स टू x पावर 4। अब हम क्या करते हैं कि x² की जगह y लिख देते हैं और x4 की जगह y² लिख देते हैं, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value of y and y² in equation। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्योंकि इक्वेशन में तो हमारे पास है ना x² और x4 है, तो हम यहाँ पे यही लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x² एंड x4 इन इक्वेशन। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास क्या थी, x4 थी ना, तो x4 किसके इक्वल है, y² के इक्वल। तो हमारे पास हो जाएगा y² माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, शुरू में इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन में एक दफ़ा इक्वल्स का साइन आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी कि y² माइनस 20y इज इक्वल प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास हमारी इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सबसे इजी मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, हम उसे क्या कर लें, फार्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, सारा कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करना होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो एक ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y² है, यानी कि एक ही वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि y² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। b हमारे पास होता है जो y का कोफिशिएंट होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -20, और c हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि हमने इक्वेशन y की फॉर्म में लिखी है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी किस में होगा, y की फॉर्म में होगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके बीच में हम क्या करते हैं, अब अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी था, और b हमारे पास किसके इक्वल है, -20 के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस इंटू -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी कि -20 का स्क्वायर, और -4 टाइम्स
ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास क्या है 64 डिवाइडेड बाय 2a, और a हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, हमने वैल्यूज़ को बीच में सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 400 होता है, और स्क्वायर के बीच में माइनस क्या हो जाता है, माइनस को जब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 में से अब हम क्या माइनस कर लेते हैं 256, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 2। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है हमारे पास 12 होता है। ठीक है, प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल्स टू 20 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल्स टू 20 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 16 सा क्या होता है 32 और 2 4 सा क्या होता है हमारे पास 8, यानी कि हमारे पास एक y की वैल्यू आई है 16 और एक y की वैल्यू हमारे पास आई है 4। अब हमने y को किसके इक्वलेंट लिया था, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर देते इसे रिप्लेस कर देते एक्स स्क्वायर से, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम बोथ साइड पे क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, प्लस माइनस 4 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास क्योंकि ये इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 थी, इसका मतलब था कि x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आनी है 4 आनी है, तो वो हमने x के 4 सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। हमारे पास है प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ सोल्यूशन सेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट, और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, बस आपने इसमें करना क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगे, अगर आपको मिड टर्म ब्रेक मेथड ज़्यादा आसान लगता है तो आप उससे कर लें, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है ये। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है उसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। सेकंड हमारे पास जी इक्वेशन है x4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, जो कि ये इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, हमारे पास है x4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जिस तरह हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही कर लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट the value of x4 and x square in equation। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x4 की जगह हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 16
एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, y माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यानी कि जो स्क्वायर वाली टर्म कोई भी होती है उसको जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। जो हमारे पास मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू 1, b is equals to 16 and c is equals to minus 225। ठीक है, ये हमारे पास इसके 3 सॉल्यूशंस आ गए, सॉरी सॉल्यूशंस नहीं आ गए, वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी है यानी कि माइनस, और b की वैल्यू क्या है 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है हमारे पास यहाँ पे a हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है माइनस 225 डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास है 256 प्लस 225 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी y इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 में 900 को ऐड कर लेते हैं हम, 256 प्लस 900, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस माइनस, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट आंसर। तो हमारे पास क्या आ रहा है 34 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, 34 में से हम माइनस कर लेते हैं 16, तो हमारे पास क्या आ रहा है 18 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने करना है 16 प्लस 34, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 50 क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस है। तो 2 9 सा 18 होता है हमारे पास एंड 225 सा 50 होता है। ठीक है, तो y के हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं, एक आया 9 और एक हमारे पास आया माइनस 25। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 है, तो हम इसे कर देंगे 25 इंटू माइनस 1। फिर हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ आता जाएगा, हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर के। ठीक है, तो हम 25 को भी लिख देते हैं 5 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इससे कट किया, ये इससे और ये इससे, तो हमारे पास दो आंसर क्या आ गए, एक x इज इक्वल्स टू 3 और दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। तो ये हमने फाइंड आउट और इन दोनों के साथ क्या आएगा प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाया है। ठीक है, तो हमारे पास इसके दो आंसर्स आ गए, एक आया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 और दूसरा आया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आयोटा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या है,
तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू +-3 एंड +-5 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके दो आंसर्स आ गए और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका सेकंड पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट है x पावर 2/5 प्लस 5x पावर 1/5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब इसको देख के आपने घबराना नहीं है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, बस हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास गिवन इक्वेशन है जी x पावर 2/5 प्लस 5x पावर 1/5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास y किसके इक्वल है x पावर 1/5 और जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 2/5 ही हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू x पावर 1/5 और जब हम y का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर, देखिए 1/5 का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x पावर 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/5। अब क्या कर देते हैं, सब्सिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर 2/5 की जगह हम लिख देते हैं हमारे पास है y स्क्वायर और x पावर 1/5 की जगह हम क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम इजीली करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे लिख भी दें नो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास ए की वैल्यू होती है। तो ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया, बी इज इक्वल्स टू 5 हो गया और सी इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास क्या होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इक्वेशन वाई की फॉर्म में है तो हमने फार्मूला भी वाई की फॉर्म में लगाना है। तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो y इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 है और c क्या है हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है 1। तो y इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25 और हमारे पास क्या होता है 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस में दोबारा से लिख लेती हूँ, हमारे पास है 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस ये कि 25 में से 24 को माइनस करने तो क्या आता है 1 आता है डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल ही होता है। तो y इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल्स टू -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2 और y क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू -3। y के हमारे पास दो सोल्यूशंस आ गए हैं, एक आया -2 और दूसरा मेरे पास इसका सोल्यूशन आया -3। अब क्या हम करेंगे कि हमने क्या लेट किया था कि हमारे पास y किसके इक्वल है x पावर 1/5 के, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एज y इज इक्वल्स टू x पावर 1/5। अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 1/5 इज इक्वल्स टू -2 और x पावर 1/5 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें इसके ऊपर से ये 1/5 खत्म करना है, 1/5 खत्म करना है तो हम बोथ साइड पे क्या कर लेंगे पावर ले लेंगे 5 पावर ले लेंगे। तो मैं बोथ साइड पे ले लेती हूँ x पावर 1/5 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू -2 होल पावर 5 और
एक्स पावर 1/5 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 होल पावर 5। अब ये 5 और 5 आपस में कट के इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पावर 5 क्या होता है 32, और पावर हमारे पास ऑड है इस वजह से माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू -32, और यहाँ से x और 5 कट गया तो x इज इक्वल्स टू 3 पावर 5 हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे भी साथ में माइनस है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक लिखा नहीं था, यहाँ पे भी साथ में माइनस है, तो 3 पावर 5 हमारे पास क्या होता है 243, तो -243। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू एक्स पावर -32 एंड -243। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए और यही हमने फाइंड आउट करने थे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास कि 3x² + 4 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजी से क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3x² + 4 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल्स टू 7। अब डिनोमिनेटर में से हमने क्या करना है, ये x² को हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x² ऑन बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई x² ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² इंटू 3x² प्लस x² इंटू 4 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल्स टू 7 इंटू x²। ठीक है, मैंने बोथ साइड पे क्या कर दिया, x² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x² इंटू 3x² क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई जब होते हैं बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है ऐड, तो 2 + 2 क्या होता है 4। ये x² और x² आपस में कैंसिल आउट, तो +4 इज इक्वल्स टू 7x²। अब हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें पहले हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है, फिर उससे लोएस्ट पावर होती है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस वजह से हम इस 7x² को यहाँ पे ले आते हैं, तो 3x² माइनस 7x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई जी हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था, ये x4 है सॉरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वैसे कर देते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू x²। तो y² किसके इक्वल हो जाएगा, x4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x² एंड x4 इन इक्वेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, y² होगी, सेकेंड y होगी, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक हमारे पास आ गया ना इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो y² है इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, क्या करते हैं, अब इसके बीच में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू -b होता है ना, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² है, यानी कि -7 का स्क्वायर -4 टाइम a हमारे पास क्या है 3 है, और b हमारे पास क्या है 4 है, सॉरी c हमारे पास 4 है। a हमारे पास 3 और c हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय 2a, और a हमारे पास 3 है। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है हमारे पास।
और माइनस कर लेते हैं हम, इसमें से इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 48 डिवाइडेड बाय 6। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6। तो y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 बाय 6 एंड y इज इक्वल टू 6 बाय 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 4 बाय 3, और एक मेरे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या लेट किया हुआ था कि हमारे पास क्या है कि y जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय 3 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बोथ साइड पे क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ही इक्वल होता है। और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे 1 के ऊपर से। तो इसका मतलब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी, इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स होती हैं जो आपने यूज़ करनी है और ये इजीली आपसे जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ है जी हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है ताकि हम इसको एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सके। तो हमने क्या करना है यहाँ पे इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स पावर हमें क्या करनी है यहाँ पे 2 करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपके पास आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म यहाँ से करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है नीचे x प्लस 1 है ना, तो हम बोथ साइड पे क्या कर देंगे x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को जब x से हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को जब हम 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर जब हम 1 को x से करेंगे तो फिर x हो जाएगा, और जब 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट। 3 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8। अब जो तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 8 माइनस 8 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर और 10x माइनस 8x क्या हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इन ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो इजीली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मैं इसके बीच में से x को कॉमन ले सकती हूँ ना।
तो अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर, 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, x को 0 के इक्वल रख देंगे एंड इस 5x प्लस 2 को भी हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 इधर चला जाएगा तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, 0 एंड माइनस 2/5। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है इसका पार्ट नंबर 5 भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है जी इसका 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 पार्ट है जी हमारे पास सिक्स पार्ट है जी हमारे पास के 5x स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई मसला ना आए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो मेरे पास जो इक्वेशन है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन को पहले लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये हमारे पास है ना। हम क्या कर लेते हैं, इजी, सबसे ईजीएस्ट मेथड है, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दे 5x स्क्वायर प्लस 4 को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर, सॉरी ये 5 है, 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से क्या होता है 25 और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस 5 4 जो 20 x स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट। प्लस 36 इज इक्वल्स टू 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 80 एक्स स्क्वायर प्लस 16 फोर ज़ा 64 होते हैं, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, प्लस 64। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 25x4 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 80x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगी जी 20x4 और प्लस 20x स्क्वायर माइनस 80x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 25x4 प्लस 20 माइनस 80 कर लेते हैं हम, तो 60 होता है तो माइनस 60 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 60x स्क्वायर और हम क्या कर लेते हैं 36 माइनस 64, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गई जी हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स पावर 4 के। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 25। तो a हमारे पास 25 है, b हमारे पास क्या है, यहाँ से b हमारे पास है माइनस 60 है और c हमारे पास क्या है माइनस 28 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, a की 28
5। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम इसे y की फॉर्म में कर रहे हैं, पहले हमें इसे यहाँ पे लिखना चाहिए था इक्वेशन को। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है 25x4 है ना, तो हम इसे लिख देंगे 25 वाई स्क्वायर माइनस 60y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, नीचे मैंने उसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि साइड पे तो अब जगह ही नहीं रही। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अब, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी कि y इज़ इक्वल्स टू माइनस बी एन हमारे पास, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 25 है और सी क्या है माइनस 28 है डिवाइडेड बाय 2a है यानी कि 2 इंटू 25। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं 60 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 3600 के इक्वल होता है, क्योंकि माइनस साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है जब हमारे पास पावर क्या होती है इवन होती है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 25 इंटू 28, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 2800। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 25 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास 50। y इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं 3600 प्लस 2800, तो हमारे पास क्या आ गया 6400 डिवाइडेड बाय 50। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस माइनस, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6400, तो हमारे पास क्या आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 50 एंड y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 60 प्लस 80 हमारे पास हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 50 एंड y इज इक्वल्स टू हम कर लेंगे 60 माइनस 80, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास सॉरी। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 से अगर करेंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे और ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14/5 और y हमारे पास आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। अब क्या था हमारे पास कि एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14/5 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/5। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये माइनस है साथ में। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, एक मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14/5 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2/5। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट भी लिख देते हैं हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया है इसका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14/5 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2/5। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका 6 पार्ट जो है उसे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 7th पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और हम इसका 7th पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारे पास आज की वीडियो का। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना मैं आपको इसके 8th पार्ट कराऊंगी आज की वीडियो में। तो 7th पार्ट हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 7th पार्ट है जी मेरे पास 2x4
माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये मेरे पास है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, आपने इसको देख के घबराना नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इक्वेशन है जी 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी जो हमारे पास है ना, हमने इसकी हाईएस्ट पावर क्या करनी है, 2 करनी है। तो हम इसको क्या कर देंगे, हमारे पास क्या है x4 है ना, तो हम इसे क्या करेंगे कि सारी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे कर लिया अब हमने। अब 4 माइनस 2 मेरे पास क्या हो जाता है, 2 होता है ना, जब बेस सेम और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 2 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 2, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस 6। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स पावर 1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई एक्स वाली टर्म नहीं है। जब बेस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, 2x स्क्वायर। 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, माइनस 6 माइनस एक्स पावर माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा जी ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 बाय एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि y हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस 1 बाई एक्स के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो हमें अब यहाँ पे स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे कर देंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला भी खोलना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, दिस इम्प्लॉयज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x और x आपस में कैंसिल आउट कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, साथ में ये प्लस 2 नहीं चाहिए। तो इस प्लस 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो हम लिख देंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दो सब्सटीट्यूशंस आ गई हैं, एक ये है हमारे पास और एक ये है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें, और हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 और माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप ये देखें तो हमारे पास बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, को मुश्किल नहीं था, बस आपने क्या करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 सॉरी माइनस वाई हम पहले कर देते हैं, माइनस वाई माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 2y² माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गई है जी हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सबको हमने फार्मूला से किया तो इसको भी हम फार्मूला से ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1 आ जाएगी, और सी की वैल्यू -10। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके बीच में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़। तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 2 है, और सी क्या है -10 है, डिवाइडेड बाय 2, और ए क्या है हमारे पास 2 ही है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 से क्या होता है 8 होता है, और 8 इंटू 10 क्या होता है 80 होता है, डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 9 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे कर देंगे कि y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। मैंने इसे दोनों तरह से लिख लिया। अब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास दो क्या आई थी, एक आया था y इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 एंड दूसरा मेरे पास आया था y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से y क्या आ गया मेरे पास, 2 5 से 10 होता है, और 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 होता है यानी कि -2। तो मेरे पास दो सोल्यूशंस यहाँ पे y के क्या आए हैं, एक आया मेरे पास 5/2 और एक मेरे पास आया -2। अब हमने लेट क्या किया हुआ था, हमने लेट किया हुआ था ना कि y हमारे पास किसके इक्वल है, पिछली शीट पे हमने लेट किया था कि y हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस 1/x के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं, तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। अब इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ से डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास x भी है और यहाँ पे 2 भी है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे क्या करते हैं, हम 2x से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे, पहले इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाली को सॉल्व कर लेंगे, या जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। मेरे ख्याल से एक और शीट लेते हैं जिसमें हम इसे खुला खुला करते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ भी आए। तो एक मेरे पास है जी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2, और दूसरा मेरे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई 2x ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x ही है। तो यहाँ पे जब हम 2x से करेंगे, 2x इंटू हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2x। ये x और x आपस में कैंसिल आउट, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, तो 2x इंटू x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 ही होता है ना, तो साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 5x। अब इस 5x को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x को बोथ साइड पे करना था, तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट 1 इज इक्वल्स टू -2x। तो ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
ये माइनस इधर आके प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास हो गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको बेशक मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें या फिर दोबारा फार्मूला अप्लाई कर लें, तो दोबारा फार्मूला अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू -5 है और c इज इक्वल्स टू 2 है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी है यानी कि माइनस इंटू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर है यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है 2 है और c क्या है वो भी 2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से x के मेरे पास दो सोल्यूशंस क्या आएंगे, एक मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 क्या होता है 8/4 एंड x इज इक्वल्स टू 2/4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से अभी हमें और कटिंग करनी पड़ेगी, इसको हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ जिसपे हम आगे से और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ से हम शीट ले लेते हैं एक और। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे कि 8/4 किसके इक्वल होता है हमारे पास 2 के इक्वल होता है एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मेरे पास दो आंसर्स आ गए, एक मेरे पास आया x इज इक्वल्स टू और एक आया x इज इक्वल्स टू 1/2। दूसरी साइड पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a क्या आ गया 1 आ गया, b मेरे पास 2 आ गया और c मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब मेरे पास इसके दो सोल्यूशंस क्या आ गए, तीन सोल्यूशंस आए हैं। एक मेरे पास आया है x इज इक्वल्स टू 2, एक आया 1/2 और एक क्या आया -1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या है 2 1/2 एंड -1, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -1 2 और 1/2। तो यह आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7। तो जी पार्ट नंबर 7 तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 8th पार्ट, यहीं से शुरू कर देते हैं। तो 8th पार्ट है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमारे पास है जी 12 x पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 146 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है जी हमारे पास इसका 8th पार्ट। इसको भी जो है हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो हम इसको शुरू करते हैं, सोल्यूशन के स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जी 12x4 प्लस 11x क्यूब माइनस 146 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हम अब इसको इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करते हैं जी, इसमें हम करेंगे कि इस x4 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम हाईएस्ट पावर बनाएंगे x स्क्वायर। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स
बोथ साइड्स विथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम बोथ साइड को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो 12x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 146x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो 12x पावर 4 माइनस 2 प्लस 11x पावर 3 माइनस 2, ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो माइनस 146 प्लस 11x जिसकी कोई पावर नहीं होती, 1 होती है और बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस। तो 1 माइनस 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज़ होगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब हो जाएगा 12x 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 प्लस 11x पावर 1 माइनस 146 प्लस 11x पावर माइनस 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगी है, एक्स स्क्वायर होगी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 146, एक्स पावर माइनस 1 है तो हम इसे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलहदा कर देते हैं, एक्स वाली टर्म्स को अलहदा कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा जी 12x स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11 बाई एक्स और हमारे पास बच जाएगा पीछे माइनस 146 इज इक्वल्स टू 0। यह आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से हम 12 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेंगे और फिर साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 146 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मैं आपको लेके दिखाती हूँ यहाँ पे कॉमन। तो पहले जब हम 12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर जब यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 146। तो ये आ गई जी हमारे पास हमारी इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सॉरी, हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारे पास क्या है, y हमारे पास इक्वल है x प्लस 1 बाई एक्स के। तो जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, यही फार्मूला होता है ना। तो वो फार्मूला ओपन कर दिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास ये x और x आपस में कैंसिल आउट, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस 2 को हम इस साइड पे ले आते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और x प्लस 1 बाई एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11 y माइनस 146 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 12 वाई स्क्वायर माइनस 12 टू सा क्या होता है 24 प्लस 11 वाई माइनस 146 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा 12 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई माइनस 24 माइनस 146 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 24 माइनस 146, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 170। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई माइनस 170 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास आ गया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आप चाहें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें और अगर आप चाहते हैं तो इधर क्या कर दें, फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला अप्लाई करने का मैं मोस्टली इस वजह से कहती हूँ क्योंकि जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती कि जस्ट फार्मूले में आपने सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, बाकी क्या करना होता है कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो कोई मसले वाली बात नहीं होती, आंसर आपका हमेशा ठीक ही आता है।
तो इस वजह से हम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, बी 11 आ जाएगा और सी मेरे पास -170 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। लेकिन अगर आप इसे मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं तो इसी स्टेप से आप आगे क्या करें, इसे मिड टर्म ब्रेक से कर लें। ठीक है, तो क्योंकि ये y की फॉर्म में तो फार्मूला भी हम y की फॉर्म में लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास अब फार्मूला, हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी कि y इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है 12 है और c क्या है -170 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 क्योंकि a हमारे पास 12 है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा कि y इज़ इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 121 होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 170, तो ये हमारे पास आ रहा है 8160 डिवाइडेड बाय 12 टू ज़ा 24। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कि y इज़ इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेते हैं अंदर 121 प्लस 8160, तो ये हमारे पास आ रहा है 8281 डिवाइडेड बाय 24। तो y इज़ इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आंसर तो हमारे पास आ रहा है 91 डिवाइडेड बाय 24। अब हम इसे कर लेंगे y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 24 एंड y इज इक्वल टू -11 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 10/3। तो एक y का आंसर मेरे पास क्या आया 10/3। दूसरे y का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -11 और -91, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -102 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारे पास आ रहा है -17/4। ठीक है, तो y के हमारे पास दो आंसर्स आ गए। अब y को हमने किसके इक्वलेंट किया हुआ था x प्लस 1/x के, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10/3 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -17/4। ऐसे ही होगा ना कि हमने y की जगह क्या लिख दी है, y की वैल्यू जो कि थी x प्लस 1/x। अब हमें फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी बल्कि हम नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, थोड़ा खुला खुला सॉल्व करते हैं कि आपको सही से जो है वो समझ आए ताकि। तो ये हमारे पास है जी x प्लस 1/x प्लस 10/3। एक ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास है एक ये हमारे पास है इक्वेशन और एक हमारे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -17/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेरे पास इक्वेशन है इसके डिनोमिनेटर में क्या एक x है और एक क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे इसे बोथ साइड पे 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तक, क्योंकि हमने इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मल्टीप्लाई 3x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड पे हम 3x से करेंगे तो 3x इंटू x प्लस 3x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस
ये x और x आपस में कैंसिल आउट, प्लस 3 इज इक्वल्स टू ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x²। इस 10x को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक। और दूसरी इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम यही लिखेंगे मल्टीप्लाई, इधर x और 4 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मल्टीप्लाई 4x ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे हम क्या कर रहे हैं 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 4x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू माइनस 17/4 इंटू 4x। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x², x और x आपस में कैंसिल आउट, प्लस 4 इज इक्वल्स टू x, 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, माइनस 17x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 4x² माइनस 17x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास, दोनों हमारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कैसे भी सॉल्व करना है, कर लें मिड टर्म ब्रेक से कर लेंगे या फिर फार्मूला से कर लेंगे। यहाँ पे तो 3x² मेरे पास है 3x² माइनस 10x प्लस 3, तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक से जब हम इसे करेंगे तो मिड में मेरे पास क्या है माइनस 10x है। ठीक है, अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं और फर्स्ट और लास्ट में मेरे पास 3 और 3 है, तो दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस 10x आना चाहिए। ठीक है, तो 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, लेकिन 9 में जब 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो हम इधर यहाँ पे कर देंगे माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, अब इसको अगर आप गौर से देखें तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 9x और x क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 9x को जब हम x से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3, क्योंकि 3 3 9 होती है, और सेकंड इनमें क्या कॉमन आ रहा है -1, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देते हैं हम, एक दफ़ा लिख देते हैं x माइनस 3 और एक दफ़ा हम लिख देते हैं 3x माइनस 1। एक दफ़ा मैंने इन दोनों को लिखा है और एक दफ़ा मैंने इन दोनों को लिखा है इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये मेरे पास x के दो आंसर्स आ गए हैं, बाकी दो जो है हम दूसरी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 16x²। अब दो नंबर्स हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 17x। तो वो ईजी से हैं कि 16 + 1 क्या होता है 17 होता है और 16 × 1 क्या होता है 16 ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4x² प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 4 4 = 16 प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास हो जाएगा जी 4x प्लस 1 और क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 4x, ये 1 इधर जाके हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/4 और ये प्लस 4 इधर जाके हो जाएगा -4, तो x इज इक्वल्स टू 0 - 4, तो x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो एक मेरे पास ये आंसर आ गया, एक मेरे पास ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया इसका तो सोल्यूशन सेट जी हमारे पास इसका आया है 3
-4 माइनस या 1/3 और -1/4। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बनी थी ना, ये यहाँ पे, तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये मुश्किल लगता है मिड टर्म ब्रेक करना, तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक में आपको फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं, करना पड़ता है। फार्मूला में आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस सिंपल वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स आपके आ जाते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।